हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मंजीत सिंह दिस साइड। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, बिकॉज इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। कॉजेज दोनों ही हो सकते हैं, मेल इनफर्टिलिटी भी और फीमेल इनफर्टिलिटी भी। पहले के टाइम में और काफ़ी लंबे समय तक यही सोचा जाता था कि फीमेल्स में ही प्रॉब्लम होती हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। लेकिन अब एजुकेशन पर क्योंकि काफ़ी जोर है और जो न्यू जनरेशन है वो समझ रही है इस बात को कि मेडिकली 50-50% रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की ही होती है, मेल की भी और फीमेल की भी। मतलब 50% रिस्पॉन्सिबल फीमेल है इनफर्टिलिटी के लिए और 50% मेल है। तो दोनों के ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, दोनों की ही काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और दोनों को ही प्रॉपर एडवाइस की ज़रूरत होती है एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में, ताकि वो कंसीव कर सके। कॉजेज बहुत सारे होते हैं। जो फीमेल इनफर्टिलिटी है उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉजेज में आते हैं उसमें पीसीओडीज और पीसीओएस आते हैं। क्योंकि क्या होता है, या तो एग्स बनते ही नहीं हैं, जिसे हम एनोवुलेटरी साइकिल कहते हैं, या फिर अगर एग्स बनते हैं तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। और पीसीओडी के पेशेंट्स को डिलेड प्रेगनेंसी हो ही जाती है, ज़्यादातर टाइम उनका निकल जाता है पीसीओडी को नॉर्मलाइज करने में और कंसीव करने में। और जो लो एएमएच लेवल है, एज के बढ़ने के साथ साथ जो ओवेरियन रिजर्व है वो कम होता चला जाता है। तो एएमएच लेवल जिनके कम है उनको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि पहले तो हमारी मैरिजेज लेट होती हैं और उसके बाद फिर हमारी प्रेगनेंसीज लेट होती हैं। तो उसी में एज के बढ़ने के साथ साथ एएमएच लेवल हमारा कम होता चला जाता है। तीसरा जो है, जो ओबीस पेशेंट्स हैं, जो ओवरवेट पेशेंट्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आती हैं कंसीव करने में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं उनको भी प्रॉब्लम्स आती है कंसीव करने में। थायराइड के पेशेंट्स को भी डिलेड जो प्रेगनेंसी है वो देखी जाती है। और एंजाइटी के जो इश्यूज हैं, डिप्रेशन के जो इश्यूज हैं, जिनकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही है, जिनके बीच में अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, जिनको लॉस ऑफ लिबिडो है या सेक्स डिजायर की कमी है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी जो है वो डिले होती है। और इसीलिए ज़्यादा इनफर्टिलिटी सेंटर्स की ज़रूरत दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। दूसरा जो है वो मेल इनफर्टिलिटी का है। मेल इनफर्टिलिटी में भी वही रहता है, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर है। दूसरा ये है कि स्पर्म्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है या स्पर्म्स उतने मोटाइल नहीं है, मोर देन 85% उनका मिलियन काउंट नहीं है, या फिर उनके डिफेक्ट्स हैं, हेड में डिफेक्ट्स हैं, टेल में डिफेक्ट्स हैं स्पर्म्स की, और नील स्पर्म्स भी कई रिपोर्ट्स में देखे जाते हैं। बॉयज़ को, मेल जो पेशेंट्स होते हैं उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस भी होती हैं, उनको भी एंजाइटीज और नर्वसनेस के डिसऑर्डर्स होते हैं। उनके साथ भी वही रहता है, पार्टनर के साथ हो सकता है उतनी अच्छी इंटीमेसी ना हो, उतनी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, उसकी वजह से लैक ऑफ डिज़ायर हो। और दूसरा सबसे ज़्यादा हेक्टिक लाइफ शेड्यूल। हमारे वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें मतलब सेक्स लाइफ अब उतनी हेल्दी बच्चों की नहीं है जितनी पहले के टाइम में हुआ करती थी। तो कॉजेज चाहे कुछ भी हैं, चाहे मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज हैं, चाहे फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज हैं, हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए, डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए, अपने प्रॉपर टेस्ट कराने चाहिए, अपने आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, ताकि आप इजीली कंसीव कर पाए। और अगर सारे एफर्ट्स के, हाँ, लेडीज़ की जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं उनको फिर ज़्यादातर आईवीएफ के लिए ही एडवाइस किया जाता है। कई सारा पेशेंट हमारे पास ऐसा भी आता है जिनके आईवीएफ फेल हो गए हैं। जो लोग आईवीएफ के बावजूद भी कई बार कंसीव नहीं कर पाते हैं तो दे कम टू अस। एक बार आयुर्वेदा वो ज़रूर ट्राई करते हैं। जो पहले आते हैं वो भी कंसीव करते हैं, क्योंकि हम कॉजेज के अकॉर्डिंग ही उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। जो लोग बाद में आते हैं हम उनकी भी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन की फीलिंग, एक एंजाइटी की फीलिंग में भी आते हैं कि देखिए हमने लाखों रुपये आईवीएफ पे भी खर्च किया और फिर भी हम लोग कंसीव नहीं कर पाए। तो उनकी प्रॉपर हम काउंसलिंग करते हैं, उन्हें पॉजिटिविटी देते हैं और फिर एक बार कोशिश करते हैं कि वो नेचुरली कंसीव कर जाए। तो वजह चाहे जो भी हो, वी विल रूट आउट द रूट कॉज और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देंगे, एक्सपर्ट गाइडेंस भी देंगे। और आयुर्वेदा बहुत हद तक हेल्प करता है आपको नेचुरली कंसीव कराने में। सो एक बार आयुर्वेदा इनफर्टिलिटी के लिए ज़रूर ट्राई करें। हम डाइट काउंसलिंग भी कराते हैं। हम पेशेंट के वेट ज़्यादा हैं तो फिर हम उनको वेट कम करने के लिए भी सजेशंस देते हैं। एएमएच लेवल के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन आयुर्वेदा में अवेलेबल है। मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं। सो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें और अपनी प्रॉब्लम का हल निकालें। थैंक यू।